कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है कि वित्त मंत्री जी किसी न किसी विशेष समूह के साथ सलाह मशविरा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो काफी लोकप्रिय बजट होगा। अब लोकप्रिय बजट का कोई अर्थ नहीं होता है। भारत सरकार का तो बजट है नहीं कि टैक्स में कटौती होगी, इनकम टैक्स आएगा, विदेश नीति की बातें आएंगी। मैं इस सरकार से ही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा कठोर बजट बनाइए। इस बार चुनाव में आपको अपार बहुमत मिल गया है, 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होना है। मैया योजना का जो होगा वो होगा, बजट तो प्रभाव होगा ही होगा। तो बजट ऐसा बनना चाहिए जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और दूसरा कि राज्य सरकार का जो प्रशासन तंत्र है वह प्रशासन तंत्र बजट में जो आवंटन हो रहा है उसको खर्च कर पाने की क्षमता हासिल करे। हम लोग अखबारों में देखते हैं केंद्र सरकार के पास इस विभाग का इतना बकाया है, इतने साल से बकाया। वो बकाया नहीं है। बजट में केंद्र सरकार अपना अंश देती है केंद्रीय सहायता के रूप में, मगर वो अंश ऐसा होता है कि अगर 70% केंद्र की सरकार देगी तो 30% राज्य की सरकार को खर्च करना पड़ेगा। मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार को देना पड़ेगा। अगर राज्य सरकार 30% नहीं देगी तो केंद्र सरकार का 70% का उपयोग वो नहीं कर पाएगी। तो बकाया तो हुआ नहीं, साल 10 साल ये तो वो पैसा आपका लैप्स हो गया। और इस राज्य में यही हो रहा है कि भारत सरकार की से मिलने वाली वित्तीय सहायता का लाभ प्रशासन लचर होने के कारण से राज्य नहीं उठा पा रहा है। तो बजट में विशेषज्ञ समूहों से बात करिए, उद्योगपतियों से बात करिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करिए या वित्त विशेषज्ञों से बात करिए। ठीक है, बात करना चाहिए, मगर सबसे पहले तो इस सरकार के वित्त मंत्री जी को अपने विभागों से बात करना चाहिए कि भैया आपको जो पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा क्यों नहीं खर्च कर पा रहे हैं। सरेंडर हो गया है, कई विभागों के 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए सरेंडर हो गए दिसंबर महीने में, जबकि 3 महीना बाकी है बजट का। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि दिसंबर महीने में तो कभी सरेंडर नहीं होता था। सरेंडर होता है मार्च के अंत में कि अगर वैसा पैसा तो लक्ष्य कर जाएगा, नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो सरेंडर करके दूसरे विभाग को दे दिया। तो यहाँ तो तीसरा अनुपूरक बजट अभी आने वाला है, उसके पहले दिसंबर से ही सरेंडर हो गया। लोगों ने कहा कि मैया योजना में पैसा देने के लिए सरेंडर कराया जा रहा है। तो जो भी होगा, जब ऐसा सरेंडर होगा तो इसका जो मैचिंग ग्रांट होगा भारत सरकार का वो तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए राज्य की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हो और राज्य का प्रशासन तंत्र इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, ये अगर नहीं करेंगे सरकार, इसलिए दूसरों से सलाह करने के बदले अपने विभाग के, अपनी सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों से, सचिवों से हमारे वित्त मंत्री जी को परामर्श करना चाहिए। भाई आप पिछले 5 साल में आपको इसी साल इतना पैसा दिया गया, वो पैसा खर्च क्यों नहीं हो पाया, केंद्रीय सहायता का अंश क्यों नहीं जुट पाया। और खर्च पैसा हुआ भी तो खर्च करने पैसे के खर्च होने का प्रभाव क्या दिखाई पड़ रहा है। 5 साल में कोई उद्योग लगा नहीं है, एक भी उद्योग नहीं लगा। और जो कहा जा रहा है कि 4 खदानें चालू होंगी, वो सरकार के प्रयास से नहीं चालू हो रही है। तो भारत सरकार ने जो नीलामी में दिया है वो खदानें चालू हो रही हैं। 5 साल से यहाँ के लौह अयस्क खदानों के मुहाने पर मुझे लगता है कि 3,500-4,000 करोड़ रुपए का लौह अयस्क पड़ा हुआ है, उसको बेच नहीं सके हम, क्योंकि 31 मार्च 2020 को जो नॉन कैप्टिव माइंस हैं उनका अब जो भी उनका लाइसेंस है वो खत्म हो गया। तो जितनी माइंस सरकार की हैं यहाँ उनको नीलाम करना है। पहले जो कर दिया था, दे दिया था, वो खत्म हो गया। मगर 31 मार्च 2020 को जो खत्म हुआ लाइसेंस का, तो उस समय जो खनन करके उन कंपनियों ने रखा था अपने यहाँ,
उनको 6 महीने के भीतर उसको बेचना था MMDR का कानून के हिसाब से, और वो 6 महीने में नहीं बेच सकेंगे तो वो राज्य सरकार का हो जाएगा, राज्य सरकार उसको नीलाम करेगी। तो राज्य की सरकार ने उन कंपनियों को भी, खनन कंपनियों को भी बेचने नहीं दिया, उनको अनुमति नहीं दिया, और अपने भी आज तक नहीं बेचा। तो इतना बड़ा संसाधन पड़ा हुआ है, कोई नई माइन शुरू नहीं हो पाई। तो राज्य की सरकार अपनी क्षमता जो राजस्व इकट्ठा करने की आंतरिक राजस्व, उस मामले में तो पिछले 5 साल में फिसड्डी साबित हुई है। तो वित्त मंत्री जी को तो अब अपार बहुमत आ गया, तब भी अब तो देखना चाहिए कि इस साल हम जरा नकेल कसते विभागों की, और जो हमने लोकप्रिय योजनाएं हम ला चुके हैं उनका प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर न हो, इसके लिए भी थोड़ा कड़ाई से पेश आना चाहिए, तभी राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और ये मुझे उम्मीद थी कि अपार बहुमत आने के बाद पहले साल सरकार थोड़ी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अपना प्रयास करेगी। दिखाई नहीं पड़ रहा है इसका लंबी दूरी तक, लंबे समय तक इसका कुप्रभाव पड़ेगा। ये तो बजट सत्र आ रहा है विधानसभा का समय, हम लोग तो निर्दलीय हैं थे तब भी, या तो जनता दल के एक सदस्य हैं, तो स्पीकर साहब बांट देते हैं सदस्य संख्या के हिसाब से, भाजपा को इतना मिलेगा, कांग्रेस को इतना मिनट मिलेगा, JMM को इतना मिनट मिलेगा। जब हम लोगों की बात आती है तो जनता दलियों को 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट निर्दलीय को 1 मिनट मिलेगा बोलने में। होता है बंटन ऐसे, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। विधानसभा में स्पीकर जब भी दूसरी पाली शुरू होती है तो बताते हैं कि भाई हमको 2 घंटे का 2.5 घंटे का समय है, इसमें सबको बुलवाना है। तो जितनी सदस्य संख्या है उसके अनुपात में मिलता है। हम लोग को 1 मिनट मिलता है सर। तो हम लोग तो किसी न किसी रूप में बातों को उठाकर, समस्याओं को उठाकर अपना स्थान बना लेते हैं, मगर ये विषय हम लोग बजट पर विस्तार से नहीं रख सकेंगे विधान